आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिंदू और मुसलमान, हैदराबाद वाले भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी के पूरे सियासी भूगोल का एपिसेंटर यही है। तभी तो गुजरात चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने नई थ्योरी कर दी है। उन्होंने हिंदू वोटर्स को साधने में प्रधानमंत्री मोदी को इशारों में पीठ थपथपाई तो मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस पर तंज कसने लगे। तर्क दिया कि अब सेकुलर खेमे का दम भरने वाली कांग्रेस क्या करेगी। गुजरात में ओवैसी की पार्टी AIMIM को नोटा से भी कम वोट मिले हैं तो उनकी बेचैनी लाजमी है। तो क्या इस बेचैनी में ओवैसी मुस्लिम वोटों पर बड़ी लकीर खींच देना चाहते हैं? आप भी देखिए ओवैसी को अचानक मोदी क्यों अच्छे लगने लगे। जब भाईजान के जज्बाती तकरीरों से भी नहीं पिघले मुसलमान, जब मुसलमानों को उनकी तहजीब और तमद्दुन से दूर कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या रहेगा? एक जिंदा लाश रहेगा। जब ओवैसी के आंसू भी नहीं दिला पाए मुस्लिम वोट, अल्लाह साबिर को MLA बना दे, अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। अल्लाह प्रधानमंत्री मोदी के होम ग्राउंड यानी गुजरात में ओवैसी साहब न 3 के रहे न 13 के, वरना मुस्लिम वोट बैंक की बिसात पर आंसू भी खूब छलके, पसीना भी बहुत बहाया, मगर नतीजों ने ओवैसी की पार्टी AIMIM को नोटा से भी कम वोटों का रिटर्न टिकट जरूर थमा दिया। ओवैसी की पार्टी गुजरात की 13 सीटों पर उतरी थी, मगर सीट तो छोड़ ही दीजिए, 1% वोट भी जुटाना भारी पड़ा। तो ओवैसी भाईजान अपने हिंदू मुस्लिम वाली पिच पर फिर लौट आए। गुजरात के चुनाव नतीजों पर ओवैसी भाईजान का ये ट्वीट बड़े गौर से देखिए, जिसमें वो फरमाते हैं, गुजरात चुनाव का डेटा ये बताता है कि हिंदू समाज के हर जाति ने न सिर्फ बीजेपी को वोट दिया, बल्कि उनका बीजेपी के लिए समर्थन 2017 के चुनाव से भी ज्यादा मजबूत रहा। मतलब आज की तारीख में गुजरात में मोदी की A to Z टीम बहुसंख्यक समाज है। कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियां अब क्या करेंगी? सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी को महाजीत दिलाने में हिंदू वोटर्स का दबदबा रहा? तो फिर गुजरात के मुसलमानों का वोट किसे मिला? क्या मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात में मोदी मैजिक ने न सिर्फ नया रिकॉर्ड गढ़ा, बल्कि विरोधियों के कास्ट कैलकुलेशन की बखिया उधेड़ दी। गुजरात में भूपेंद्र सरकार की ताजपोशी भी हुई, और अगर क्लास वाइज वोट पैटर्न को देखें तो एक बात तो साफ है कि ब्रांड मोदी का सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला हिट रहा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी को अपर कास्ट का 62% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 25%। इस तरह बीजेपी का पाटीदार समुदाय ने दिल खोलकर साथ दिया और 64% वोट खाते में आए, तो कांग्रेस के 18% वोट आए। बीजेपी को 44% दलित समाज से वोट मिला, तो कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 32% आए। वहीं 53% आदिवासी वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा जताया और कांग्रेस के पास सिर्फ 24% आदिवासी वोटर्स की ताकत रही। मुस्लिम वोट बीजेपी को 14% मिले, जबकि 64% मुस्लिमों ने कांग्रेस का साथ दिया। यानी हिंदू वोटर्स की तुलना में कांग्रेस को मुस्लिम वोट उसी पैटर्न पर मिला जिस तरह बीजेपी को अपर कास्ट वोट, और इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर ओवैसी ने अपना सेक्युलर कार्ड खेल दिया। वो तो देश को तोड़ने वाली राजनीति करते हैं। तब उनको लग रहा है कि शायद कांग्रेस हमारे घर में तो नहीं घुसेगा, यही उनको भय है। लेकिन ओवैसी से कहूँगा, ओवैसी जिन्ना का कार्बन कॉपी आप मत बने, अब देश का कार्बन, राष्ट्रभक्त का, अब्दुल कलाम आजाद का कार्बन कॉपी बने। अपने पूरे कैंपेन में ओवैसी एंटी मोदी एजेंडे को धार देते रहे और मुस्लिम वोटों को साधते रहे, मगर गुजरात में हिंदू वोटर्स पर बीजेपी की बढ़त कायम रही, मगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी हुआ। 2017 में बीजेपी को 27% मुस्लिम वोट मिला था, 2022 में बीजेपी को 14% वोट मिले, 2017 में कांग्रेस को 65% मुस्लिम वोट मिले और 2022 में कांग्रेस को 64% मुस्लिम वोट मिले। गुजरात में बीजेपी ने 19 में से 15 मुस्लिम बाहुल सीटें जीती। इनमें 6 सीटें ऐसी हैं जो इससे पहले पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस बीजेपी का मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी में भी, यानी गुजरात के मुसलमानों ने विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुना। इस कड़ी में ओवैसी की पतंग कट गई। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी का खाता खुला तो AIMIM ने उसे बूस्टर डोज के तौर पर लिया। ओवैसी ब्रिगेड को भरोसा हो गया था कि बिहार के सीमांचल वाला फॉर्मूला गुजरात में चल जाएगा, मगर हो गया इसका उल्टा।
यही वजह है कि मुस्लिम वोटों के रहनुमाई का दम भरने वाले ओवैसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सियासी थ्रेट मानने लगे हैं। और अब जब नतीजे आए तो उनकी जुबान बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ आ गई। जिन पर मुसलमान हैं, जिन पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं, और वो सीटें भी भाजपा जीती है और वो पोलिंग बूथ भी भाजपा जीती है। तो में क्या है कि ये जो पुराने ढर्रे की राजनीति है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान जातियों में लोगों को बांटकर हम वोट मांगना, देश इससे बहुत आगे निकल गया है। मोदी जी ने देश को इससे बहुत आगे ले गए हैं। गुजरात के चुनाव ने दिखा दिया कि मुस्लिम समाज मोदी के कामकाज से इतना भी नाखुश नहीं है जितना विपक्ष ने हौवा खड़ा किया था। जमात में प्रधानमंत्री मोदी के विकासवाद में यकीन है। गुजरात चुनाव के नतीजे पर पश्चिम का मुसलमान क्या सोच रखता है, खुद ही देख लीजिए। आज मुस्लिम समाज को इसका अंदाज़ा हो गया है कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कोई पार्टी खरी उतर सकती है तो वो केवल भाजपा है। भाजपा को इसलिए वोट किए कि जो विकास का जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जैसे रोड है, सड़कें हैं, पुल है, जहाँ लोगों को जो है सहूलत हुआ है, तो भाजपा ने ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। धार्मिक का बात करते हो आप, यहाँ पर देखेंगे सब मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं, मतलब पूरा धर्म, पूरा हिंदुस्तान, सब जाति भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है वो किसी धर्म बेस्ड पे नहीं है। वो ऐसा पॉलिटिक्स है कि सबको साथ में लेके चलना और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट दिखाना। दैट हैज़ वर्कड इन गुजरात। ओवैसी क्या कहते हैं, किस लकीर पर राजनीति करते हैं, ये बात तो साफ है। मगर देश का मुसलमान अपनी तकदीर, अपनी तदबीर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली में भी अपना भविष्य देखता है। ये बात भी साफ हो गई है। फिलहाल ओवैसी खेमे से बात निकली है तो अभी बहुत दूर तलक जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।